करता हूं कि आप लोग हमारे साथ न्याय कीजिए और बाकी हमें एसएसबी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर भरोसा है। यदि वो न्याय करते हैं तब तो हम समझेंगे कि इस देश में ज़मीर जिंदा है। अभी भी ज़मीर जिंदा है। यदि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्याय कर देते हैं तो अभी भी कहेंगे कि ये ज़मीर जिंदा है, नहीं तो ये देश बर्बाद हो चुका है। ये देश, हम तो ये कहेंगे, इतना फ्रस्ट्रेशन कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ। ये काबिल है सर आप लोग जो भी किए हम लोगों के साथ बहुत गलत किए हैं सर। और जब तक ये जिंदा रहेगा सर, जब तक ये जिंदा रहेगा, आपका इस न्याय को तो कभी सपोर्ट नहीं करेगा सर। ये कोई भी बच्चा आज इतना डिप्रेस में जा रहा है सर कि अपने माँ बाप का क्या सपना दिखाते थे सर, सब कुछ आपने चूर कर दिया। को समझिएगा, पहले आप पूरा मुद्दा को समझिएगा, उसके बाद आप बताइएगा कि हम जो बोलने जा रहे हैं, अभी जो हम मन की बात बता रहे हैं आपको, ये मेरे साथ गलत हुआ है या नहीं हुआ है। आज जो है मेरा मन जो है फाइनली डिप्रेस्ड में हूँ, इतना डिप्रेशन में हूँ कि ऐसे इतना मतलब मन लग रहा है अजीब टाइप का कि मतलब आप सब कुछ होते हुए, हर चीज़ होते हुए आपको जो है ख़त्म कर दिया जाता है। मतलब ऐसा काम आपके साथ होता है कि आप जीने के भी लायक नहीं रहते हो। क्योंकि जब किसी का सपना टूटता है ना भाई, तो केवल वही दर्द समझ सकता है जिसके ऊपर वो बीता है। मेरा नाम अविनाश हुआ और मैं एयरफोर्स का एस्पिरेंट रहा हूं। सब दिन मैंने एयरफोर्स का ही तैयारी किया है। तो एक दो बार में मेरा क्वालिफिकेशन नहीं हुआ और लास्ट चांस जब बचा था तो 2019 के लास्ट नवंबर या दिसंबर में वैकेंसी आई थी, उसमें मैंने अप्लाई किया था। ये सोच के अप्लाई किया था कि ये मेरा लास्ट चांस है और इसमें हम जी तोड़, मैंने जी जान लगा के जैसे भी निकालना हो इस बार हमको निकालना ही निकालना है। इस तरीक़ा से मैंने वो तैयारी किया था। और फाइनली कितना मेहनत लगता है एग्ज़ाम निकालने में, वो केवल स्टूडेंट समझ सकता है कि उसके लिए मतलब पूरा देश दुनिया को छोड़कर, उस पूरा ज़िंदगी को अपना बर्बाद करके, मतलब अपना ऐश मौज सब कुछ छोड़ के बेचारा रात दिन मेहनत करता है कि वो काबिल बनता है कि ताकि आप वो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सके। क्योंकि वो उसका पहला स्टेज होता है। एक एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के लिए उसको 4 साल संघर्ष करना पड़ता है। पहला साल में उसके पास उतना एबिलिटी नहीं होती कि वो एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सके। दूसरा साल में क्या होता है, उसके पास एक्सपीरियंस थोड़ा सा आता है कि अच्छा ये लेवल का क्वेश्चन आता है। फिर उसके हिसाब से तीसरा बार में उसके पास बहुत ज़्यादा, मतलब जब उसको प्रेशराइज हो जाता है कि बार बार एग्जाम नहीं निकल रहा है, तो वो अपना पूरा फोकस करके वो एग्जाम क्वालिफाई करता है। और वही सर पहले देखिए कितना स्टेज, एक स्टेज गुजरने में एक बच्चा को जिंदगी से पता नहीं सब कुछ त्याग के एक स्टेज निकालने में कितना मेहनत करना पड़ता है, वो केवल विद्यार्थी समझ सकता है, केवल एग्जाम निकालने में। और सर जो मेरे साथ हुआ है, आप लोग जो भी देख रहे हो, हमसे बड़ा हो छोटा हो, भाई बहन जो भी जहाँ से भी आप लोग देख रहे हो, आप इस मुद्दा को भटकाने का कोशिश मत कीजिए। जो हम लोगों के साथ हुआ है बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है। हम इस अन्याय को एक्सप्लेन कैसे कर पाए, हम कोई नेता नहीं है कि जो स्पीच देना शुरू कर दें। हम कभी भी अपने लाइफ में कभी सोचे नहीं थे कि हम लोग जैसा विद्यार्थी जो कि एकदम देश की सेवा करने का केवल जज्बा अंदर में हो और हमेशा एक ही मोटिवेशन हो। जब 10th में पढ़ते थे ना सर, तो हम 10th में दीवार पर लिख के रखते थे। 10th की हम बात कर रहे हैं, 12 के बाद सब सोचता है एयरफोर्स बनने का। हम 10th में जब गए थे ना सर, तब फिर भी दीवार पर हम चिपका दिए थे कि आई वॉन्ट टू ज्वाइन इंडियन एयरफोर्स एंड इट इज़ माई लास्ट टारगेट, चाहे उसके लिए हमको जो करना पड़े। हम वो लिख दिए थे अपना। अब वो हम प्रूफ नहीं दिखा सकते क्योंकि जहाँ हम पढ़ाई करते थे वहाँ पर हम चिपका के रखे थे। पापा भी कहते थे ठीक है बेटा, मतलब फुल सपोर्ट में पापा थे कि बेटा एकदम अगर सपना है तो तुम उसके लिए जो करो, पूरा फैमिली सपोर्ट था। रात दिन बोलते थे बेटा ठीक है, अगर सपना पूरा करो, सपना पूरा करो। हम भी सोचे थे सर, हम भी उम्मीद किए थे कि ताकि हमको जो करना पड़े हम अपना लाइफ को सेटल एयरफोर्स में ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। 2020 में वैकेंसी निकली, मैंने एग्जाम देने के लिए मार्च में एग्जाम होना था, वो पोस्टपोन होकर नवंबर में जाके नवंबर 2020 में एग्जाम हुआ। बीच में कोरोना आ गया तो हमको लगा भाई तैयारी तो इतना हो चुका था कि लगा था कि एग्जाम हो जाए। एग्जाम में डिले हुआ, कोई दिक्कत नहीं है। हम उस टाइम कुछ नहीं शिकायत किए क्योंकि भाई ये कोरोना तो ऐसा महामारी है, ऐसा एपिडेमिक है कि कोई कुछ कर भी नहीं सकता भाई इसमें। तो हम उसमें कोई किसी बच्चा का, किसी के अंदर कोई शिकायत नहीं थी कि हम मेरा एग्जाम क्यों डिले किया गया। क्योंकि भाई ये नॉर्मल चीज़ है, ये हो सकती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अगर एपिडेमिक आ गया, कोई नहीं जानता उसके बारे में, कोरोना के बारे में कोई नहीं जानता था ये हो जाएगा ये हो जाएगा। तो फिर उस टाइम अगर डिले हुआ एग्जाम में तो कोई कुछ नहीं बोला। नवंबर में जाके एग्जाम हुआ, नवंबर 2020 में। उस टाइम एग्जाम होने के बाद दिसंबर में जाके या नवंबर लास्ट तक में जाके उसका रिजल्ट निकला। रिजल्ट जब निकली ना सर, उस दिन हम रात भर सब इंतजार कर रहा था, बच्चा रात भर वेट कर रहा था कि मेरा रिजल्ट पता नहीं होगा कि नहीं होगा। इतना जज्बा देश की सेवा करने का, सब हर एक बच्चा में इतना जज्बा है देश की सेवा करने का। रात भर जगे थे सर और 2 बजे रिजल्ट पता लगा कि रिजल्ट हुआ है। पूरा घर में इतना माहौल, मतलब इतना खुशी का माहौल कि 2 बजे रात को भी सब बहुत खुशी मना रहा था कि बेटा का रिजल्ट निकल गया है। सर इतना मेहनत के बाद रिजल्ट निकलती है सर,
और उस टाइम तो केवल रिजल्ट की खुशी हुई थी। अगला स्टेज सर निकाल, हर एक बच्चा का एक मोटिव होता है कि जब तक पूरा हर चीज़ नहीं हो जाए वो उसके पास डर रहता है सर। उसके बाद एयरफोर्स में जब एग्जाम निकलने के बाद फेज 2 होता है। फेज 2 में 1-2 प्रोसेस नहीं होता सर, उसमें फिजिकल फिटनेस टेस्ट आपका लिया जाता है, जिसमें कि आप उस एबल हो, यदि आपके पास उतनी एबिलिटी है, उतनी फिजिकल फिटनेस है। उसमें साइको टेस्ट होता है सर, एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 होता है, उसमें जीडी होता है सर, ग्रुप डिस्कशन की तैयारी बच्चा कैसे करता है, गांव में रह के घर में रह के किस तरीके से वो अपना एबिलिटी को डेवलप कर लेता है ताकि वो एक्सप्लेन किसी चीज़ को इंग्लिश में कर सके। उतना एबिलिटी डेवलप करने के बाद वो जाके सर मैंने फेज 2 निकालता है सर, उसमें रनिंग निकालना पड़ता है सर, उसके लिए एडेप्टेबिलिटी टेस्ट 1 निकालना पड़ता है, पीएफटी फिटनेस टेस्ट निकालना पड़ता है, पुशअप स्क्वाट सीटअप, कितना मेहनत करके सर फेज 2 निकलता है। फेज 2 के लिए उसके पास सोचिए कोई कितना खर्चा कर करके जाके फेज 2 का तैयारी करता है सर, जीडी का तैयारी करता है सर। कुछ बच्चे तो घर में तैयारी कर लेते हैं, जिसका बैकग्राउंड अच्छा हो उसको वो तो घर में भी तैयारी कर लेता है सर। और कुछ बच्चे अपने 20-20 हज़ार 30-30 हज़ार करके कोर्स कंप्लीट कर करके जाके अपना प्रैक्टिस कर करके फेज 2 क्वालिफाई करता है सर। और फेज 2 क्वालिफाई जब करता है बच्चा तो उसके अंदर लगता है कि मेरा अब 70% काम हो चुका है। अब वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि वो सेकेंड स्टेज था उसका थर्ड स्टेज जो होता है सर वो मेडिकल होता है। और ग्रुप डिस्कशन हिंदी में नहीं होता सर कि कोई भी इजी वे में आराम से निकाल सकता है, उसके लिए बहुत प्रैक्टिस करना पड़ता है सर। वो आप केवल यदि आपके बच्चा यदि इसमें क्वालिफाई किया है, वो आपका बच्चा और उसका गार्जियन वो दर्द को समझ सकते हैं। तो उनके लिए हम कहना चाहते हैं कि फेज 2 निकालने के बाद भी प्रोसेस खत्म नहीं हुआ सर, उसके लिए फिर होता है मेडिकल टेस्ट होता है सर। अब मेडिकल टेस्ट जानते होंगे आप लोग एयरफोर्स में, उसके मेडिकल के लिए तैयारी करने के लिए कि मेडिकल फिट रहने के लिए एक एक चीज चेक कराना पड़ता है सर। आप डॉक्टर के पास इतना खर्चा होता है, दांत साफ करवाइए, ईयर साफ करवाइए, हर चीज में 1000, 2000, 3000 कर करके 10,000 तक में जाके वो बच्चा दांत नाक कान हर चीज पूरा फिट होता है सर। रात दिन मेहनत करके वो मेडिकल में जाके मेडिकल फिट होता है सर। उसका दर्द आप समझने का कोशिश कीजिए। वो मेडिकल फिट ऐसे ही नहीं हो जाता सर। देखिए पहला बार जब देखिए हम लोग जो है मेरा हुआ था बीटा में हुआ था फेज 2, बीटा पटना में फेज 2 हुआ था। वहां पर जब क्वालिफाई करने के बाद वहां फिर मेरा गोरखपुर में जाके मेडिकल हुआ। गोरखपुर में मेडिकल होने के बाद सर मेरे पास अभी देखिए रेड कार्ड है। रेड कार्ड मिलने के बाद बहुत दुख होता है सर। और रेड कार्ड मिलने का मतलब ये नहीं कि वो रिजेक्ट हो गया। रेड कार्ड मतलब होता है कि आप जो है मतलब मेडिकल में आप उतनी एलिजिबल नहीं हो जितना कि उसको चाहिए, जितना उसको एलिजिबिलिटी चाहिए मेडिकल फिटनेस के लिए। तो उसमें हमको ईयर बैग्स का पॉइंट मिल गया था सर। और ईयर बैग्स का पॉइंट मिलने के बाद हमको फिर वहां से ट्रेवल करके कानपुर जाना पड़ा री मेडिकल के लिए, क्योंकि ईयर बैग्स एक नॉर्मल पॉइंट होता है सर। क्योंकि कान साफ आपका नहीं है तो वो पॉइंट आपको मिल गया। वहां पर एयरफोर्स का मेडिकल नॉर्मल नहीं होता है सर। आप लोग को हम बताना चाहते हैं उसका मेडिकल इतना होता है कि यदि आपके अंदर लग रहा है कि थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो आपको उसमें पॉइंट मिलना ही मिलना है सर। उतना टफ मेडिकल से गुजरने के बाद फिर जाके सर कानपुर में जाके हमको जाना पड़ा और वहां पर जाके हमको ग्रीन कार्ड मिला है सर। वहां पर आपने मुझे कहा है कि यू आर फिट, अब आप में उतनी एबिलिटी है, आप एयरफोर्स बन सकते हो। इस हर प्रोसेस से गुजरने के बाद आपने उसमें बोला है सर कि आप एलिजिबल हो उसमें जाने के लिए, आप में वो क्वालिटी है। हम ऐसे ही तो नहीं जा रहे थे सर। फिर आपके पास उसके बाद आपने पीएसएल लिस्ट जारी किया, जिसको आप प्रोविजनल सिलेक्टेड लिस्ट कहते हैं, जो कि 31 मई 2021 को जाके जारी हुआ। उसके बीच में कुछ डिले भी हुआ सर, तो उसमें कोई बच्चा का कहीं तक शिकायत नहीं थी। 31 मई 2021 को पीएसएल लिस्ट जारी हुआ, उसमें सर मेरा नाम आया सर। और भी बहुत अच्छा रैंक है सर, लगभग ऑल ओवर इंडिया में 500 रैंक है अगर हम अनफिट वाला को हटा देते हैं तब। एयरफोर्स बाय ग्रुप में हम हर चीज क्वालिफाई करते हुए इतना अच्छा रैंक होते हुए अब पूरा घर में वो माहौल आया था सर, इतना खुशी आया था सर कि हम कहां कहां घूम लिए, पूरा परिवार में पूरा घूमे कि अब हम पूरा मतलब अब मेरा 99% काम हो चुका है पीएसएल में। यदि अच्छा रैंक आ गया हो तो पूरा बच्चा में इतना मतलब इतना खुशी हुआ था ना सर कि हमको लगा था कि अब मेरा सपना जो है ना अब एकदम हकीकत में बदलने वाला है। और वो सपना भी आता था सर रात में कि अब हम जो है इंडियन एयरफोर्स है वो ब्लू यूनिफॉर्म, क्या सर जज्बा होता है, क्या जुनून होता है अंदर में जाने का सर। फिर पीएसएल लिस्ट में जब आया पीएसएल लिस्ट, बहुत ज्यादा खुशी हुआ। पूरा घर परिवार एकदम मिठाई बांटे, सब घर में पूरा खुशी था उस दिन, पूरा बहुत ज्यादा खुशी, पूरा परिवार में खुशी था। हर जगह मिठाई बांट दिए कि अब मेरे पास 99% काम हो चुका है। अब बस 10 दिन के बाद ज्वाइनिंग आने वाला है, जिसको हम लोग इनरोलमेंट लिस्ट बोलते हैं सर। इनरोलमेंट लिस्ट यानी कि बस आपको ज्वाइनिंग को ही इनरोलमेंट लिस्ट बोला जाता है एयरफोर्स में। इनरोलमेंट लिस्ट में सर 10 दिन के बाद पीएसएल लिस्ट 31 मई 2021 को जो आया था, उसके 10 दिन के बाद 10 जून को आने वाला था
10 जून 2021 को इनरोलमेंट लिस्ट। उस दिन का बच्चा बेसब्री से इंतजार कर रहा था। हम लोग 7-8 हज़ार बच्चा जाने वाले थे सर, पूरा बेसब्री से इंतजार था कि एकदम हम लोग अब जाएंगे। पूरा सब कुछ तैयारी कर लिया था सर, हर चीज़ का तैयारी कर लिया था। पूरा जो बैग खरीदना था, ये खरीदना था, वो खरीदना था, सब कुछ खरीद लिया। पूरा खुशी का माहौल बन गया था घर में सर। और 10 दिन के बाद एक नोटिस आता है कि आपको 26 जुलाई को, 10 जून में न आकर 26 जुलाई को आएगा। 26 जुलाई तक भी हम लोग वेट किए सर, सोचे कि 10-15 दिन डिले हो गया तो कोई बात नहीं है, 26 जुलाई को हम लोग वेट कर लेते हैं, कुछ दिन और वेट कर लेते हैं। खुशी कुछ दिन पहले नहीं सही, कुछ दिन बाद ही मिले, लेकिन मिलना चाहिए। हम लोग सर इतना खुश थे सर कि 26 जुलाई तक, और लग रहा था बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, बहुत बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे सर। और इतना, जब उस दिन 26 तारीख जब आया सर, तो उस दिन पूरा बच्चा दिन भर उसी साइट को देखते रहता। CASB का साइट होता है, एयरमैन सिलेक्शन सेंटर, सॉरी CASB का साइट होता है। उसमें जो है लिखा हुआ रहता है कि सेंट्रल एयरमैन सिलेक्शन बोर्ड के थ्रू आप जो है ज्वाइन कर सकते हैं। मतलब उसके वही साइट पर सब कुछ बता रहा था, ऑफिशियल वेबसाइट है वो। उस पर सर हम लोग पूरा चेक किए। 26 तारीख को हम पूरा दिन रात, सब बच्चा 8-10 हज़ार बच्चा सर जो इनरोलमेंट का वेट कर रहा था, वो पूरा दिन रात लगा हुआ था उसमें। और 11 बजे तक, 11 बजे रात तक कोई नोटिस नहीं आया। बच्चा का उम्मीद टूट रहा था सर उस टाइम। उसके बाद 11 बजे के कुछ मिनट में जाके नोटिस आया कि आप लोग का ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन आपका डिले किया जा रहा है, कुछ दिन डिले किया जा रहा है। और ना ही कोई ऑथेंटिक डेट दिया गया था कि इस तारीख को आने वाला है। और उस तारीख से सर, जिस दिन 26 जुलाई 2021 को जो सब बच्चा को थोड़ा सा दुख हुआ कि कम से कम कोई डेट तो दे दिया जाता कि कब आने वाला है, ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन और कोविड पेंडेमिक करके, जबकि कोविड पेंडेमिक उस टाइम खत्म हो चुका था पूरी तरह से, हर काम, हर जगह, हर चीज हो रहा था। नेवी में ज्वाइनिंग हो रहा था। उसके हम लोग के ज्वाइन कराने से पहले रैली के थ्रू, जिसमें कि 99% यदि आपका मैट्रिक इंटर में है उसको लिया जाएगा, तो उसमें तो हम लोग भर भी नहीं सकते थे सर। उसके पहले आप लोग रैली करवा के फिर उसका ज्वाइनिंग करवा के आप लोग ले गए। उसमें भी कोई शिकायत नहीं है कि भाई हम लोग का काम हो सकता है पीछे हो, लेकिन देर से हो, लेकिन ठीक से होगा, कोई दिक्कत नहीं है। उसके पहले आप लोग रैली वाले को भी ले गए सर। वो जितना उसमें काबिलियत है, क्या हम लोग में उतनी काबिलियत नहीं है? क्या हम लोग उतना मेडिकल फिट नहीं है सर? हम लोग भी उतना काबिल थे सर। आप ही ने सिलेक्ट किया है, आपको भी, आप भी उतना, उसको भी ग्रीन कार्ड देते हैं आप, उसको भी अगर मेडिकल फिट नहीं है तो रेड कार्ड देते हैं आप। हर चीज को, सब कुछ होते हुए बस ज्वाइनिंग बस देना था आपको सर। और आप 26 जुलाई 2021 को इतना दुख हुआ। उसके बाद से सर हम लोग साल भर हर एक महीना बच्चा को अपडेट किया जा रहा है कि आप लोग जो है, मतलब हर एक महीना की आपके नोटिस मैंने आने वाला है, आपका एनरोलमेंट लिस्ट आने वाला है। हर एक महीना अपडेट ड्यू टू एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन सुन के दिमाग पक गया। और 4-5 महीना भी नहीं सर, साल भर, पूरी साल भर तक हम लोग जो है हर एक महीना मन को जो क्या बोले सर, हम लोग बोल नहीं सकते हैं सर। एक महीना रहता तो अलग बात है सर, साल भर हम लोगों ने इतना, मतलब डिप्रेशन ऐसा बोलिए सर कि पता नहीं क्या हो रहा है, हर महीना पता नहीं क्यों आ रहा है। कोई रीजन, ऑथेंटिक रीजन ढूंढने का खूब प्रयास किया गया, कुछ नहीं बताया गया कि क्यों लेट हो रहा है, क्यों हो रहा है, कुछ नहीं। बच्चा आंदोलन तक किया है सर, इतना लेट किया जा रहा था कि बच्चा डिप्रेशन में जाके आंदोलन किया है सर। दिल्ली में जाके धरना तक दिया है सर। धरना देने के बाद, धरना देना तो अलग बात है सर, आप लोग रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से सब बच्चा जाके मिल चुका है। उनका भी कहना था बस 2 महीना वेट कर लो बेटा, 2 महीना के बाद आपको सब कुछ आ जाएगा। बच्चा समझ गया कि ठीक है। अब जब राजनाथ सिंह बोल दिए, भारत के SSB रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह यदि बोल दिए है इस बात को, तो पूरा दुनिया को क्या, पूरा इंडिया को क्या, पूरा बच्चा तो खासकर हम लोग तो खैर नवयुवक हैं सर, हम लोग के पास उतना दिमाग भी नहीं है कि मतलब कितना खुशी मतलब हुआ कि जब रक्षा मंत्री बोल दिया। आप पर तो इतना विश्वास था सर कि यदि आप जब बोल दिए 2 महीना, तो 2 महीना बहुत खुशी से बीता सर कि 2 महीना में आने वाला है। जब रक्षा मंत्री बोल दिए तो पूरा खुशी था सर, खुशी का माहौल था कि अब 2 महीना तक कम से कम बोल दिए हैं, तो भाई आप उतने बड़े SSB है, आपका बात तो बिल्कुल सही होगा सर। आपने 2 महीना के बाद आपका जो लिस्ट जारी होना तो दूर बात है सर, आपने पूरा वैकेंसी को ही कैंसिल कर दिया सर। ये बहुत हम लोगों के पूरा वैकेंसी को एक ठो, हम राजनाथ सिंह जी से क्या बोले तो हम बोलने के काबिल भी नहीं रहे सर। अपना आवाज हम उठाने के लिए भी पता नहीं, बोलना हमको बोलने में नहीं बन रहा है सर, हम किस तरीके से व्यक्त करें। उनके सामने तीनों ऑफिसर्स को बैठाकर, जो कि एयरफोर्स के चीफ हैं, आर्मी के चीफ हैं, नेवी के चीफ हैं, तीनों को बैठाकर, और ये इतना गलत डिसीजन देना कि पिछले वैकेंसी को सर हम लोग BR चौधरी, जो कि एयरफोर्स के चीफ, एयर चीफ मार्शल हैं, एयरफोर्स के चीफ हैं, उनको कम से कम इतना बड़ा ऑफिसर्स आप हैं सर, आपके पीछे आप पर पूरा इंडिया
में जितना भी एयरफोर्स के एस्पिरेंट हैं और जितना भी मतलब एयरफोर्स में वर्कर हैं या जो भी मतलब एयरफोर्स में फौजी का काम कर रहे हैं, जो भी मतलब देश की सेवा कर रहे हैं, सर सबका हेड है आप। सर आपको इतना भी समझ नहीं था, आपको हम बोल रहे हैं सर, डायरेक्ट बोल रहे हैं, क्योंकि आपने लाइफ बर्बाद कर दिया सर, और आपने ऐसे बच्चा का लाइफ बर्बाद किया है जो कि जान देने के लिए भी तैयार था देश के लिए। सर आपको इतना भी मतलब इतना भी थोड़ा सा मतलब सोचने वाली बात है, कैसे आप ऑफिसर्स वाला डिसीजन लेते होंगे सर? हमें तो सस्पिशन हो रही है आप पर कि आप मतलब जो भी रक्षा मंत्री मतलब यदि आपको गलत सजेशन दे रहे हैं तो आप लोग कैसे उनका बात मान लिए आप? सर देश को आप लोग कमजोर कर रहे हैं सर, देशभक्ति खत्म कर रहे हैं आप लोग देश को बर्बाद कर रहे हैं सर। आप लोग हम लोग पर रहम कीजिए सर। ये कैसे आप डिसीजन ले लिए कि अब जो भी प्रक्रिया होगी पीछे वाले को खत्म करके अब जो भी होगी अग्निवीर के थ्रू होगी? भाई हम अग्निवीर का सपोर्ट करते हैं सर, हम अग्निवीर से हमें कोई लेना देना नहीं है। आप लोग जो भी स्कीम लाए हैं हम उसका समर्थक हैं, लेकिन सर आप लोग इतना सब कुछ करवा के सर 3 साल तक आप लोगों ने मुझे इतना परेशान सब बच्चा को किया है सर। कम से कम इसमें 8-10 हजार बच्चा है। कितना बार खुशी, कितना बार दुख, कितना प्रेशर में कितना किस तरीके से बच्चा रहा है सर, और आप लोगों ने उसको कैंसिल कर दिया। सर हम और ज़्यादा कुछ नहीं बोलने के काबिल है सर। सर आप लोग जो भी किए हम लोगों के साथ बहुत गलत किए हैं सर, और जब तक ये जिंदा रहेगा सर, जब तक ये जिंदा रहेगा आपका इस न्याय को तो कभी सपोर्ट नहीं करेगा सर। ये कोई भी बच्चा आज इतना डिप्रेस में जा रहा है सर कि अपने माँ बाप का क्या सपना दिखाते थे सर, सब कुछ आपने चूर कर दिया। हम उतने काबिल नहीं है सर कि मेरे घर वाले 10-20 लाख रुपया दे दे कि हम बिजनेस भी करने लायक रहे हैं। हम अब कुछ नहीं बोलने के काबिल है सर। आप लोग से बस इतना ही विनती है सर कि आप लोग जो भी डिसीजन लेते हैं, आप लोग पर हमें बहुत भरोसा था, बहुत ज़्यादा, कि आप लोग देश को चला रहे हैं, आप लोग बहुत काबिल हैं, लेकिन आप लोगों ने हम लोगों को 7,000-8,000 बच्चा का ज्वाइनिंग कैंसिल करके और 1.5 लाख उधर आर्मी वाले बच्चे को सब कुछ करवा के, मतलब रनिंग करवा के, मेडिकल करवा के, आप उस सब बच्चा को भी आप लोग कैंसिल कर दिए हैं। ये कहाँ का न्याय है सर? हमें न्याय चाहिए। और आप लोग यदि न्याय देने के काबिल नहीं है तो हम लोग सर हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट तो जा ही रहे हैं, क्योंकि एक बच्चा कभी भी अपने जिंदगी में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का रास्ता नहीं देखना चाहता सर, ना ही आंदोलन करना चाहता है। हम लोगों ने कोई ऐसा गुनाह नहीं कर दिया था सर। आज हमको वीडियो भी बनाना पड़ रहा है तो बहुत दुख के साथ बनाना पड़ रहा है कि हम ऐसे देश में रहते हैं जहां पर न्याय के लिए भीख मांगना पड़ता है, मतलब न्याय मिलता नहीं है, मतलब इतना गलत डिसीजन लिया जाता है। हम लोग किस तरीके से झेलते हैं अपने जिंदगी में, कैसे झेल रहे हैं, कैसे रह रहे हैं सर। हम लोग तो सब्जी बेच के भी जिंदा रह सकते हैं सर, लेकिन अगर ऐसा डिसीजन लीजिएगा तो देश बर्बाद हो जाएगा सर। एक भी बच्चा को कभी इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट या किसी चीज पर, किसी भी डिसीजन पर भरोसा नहीं रहेगा। देश के हर एक किसी भी ऑफिशियल साइट पर भरोसा नहीं रहेगा, और ऐसे ऐसे डिसीजन लीजिएगा सर तो कैसे न्याय होगा, कैसे देश चलेगा सर? आप लोगों ने बहुत गलत डिसीजन लिया है। यदि नहीं विश्वास है कि आपने बहुत सही डिसीजन लिया है तो आप लोग जवाब क्यों नहीं दे रहे थे सर उतना दिन से, जब हम आंदोलन कर रहे थे तब? कि रीजन आप हम लोग को 1.5 साल 2 साल क्यों बर्बाद किए सर? 3 साल पहले हमको, 2 साल पहले जब PSL लिस्ट जारी हुआ उस टाइम ही बता देते कि हम लोग बाबू हम लोग नहीं ले सकते आपको, हम एकदम काबिल नहीं है, देश बर्बाद हो गया, हम पैसा नहीं दे सकते, हम ये नहीं दे सकते सर। फ्री में काम करने के लिए तैयार थे सर, देश की सेवा फ्री में करने के लिए तैयार थे। अब फ्री में आप साल भर खटवाते, कोई दिक्कत नहीं है सर। यहाँ जुनून पैसे की होती ना सर तो सब्जी बेच के भी हम कमा सकते थे सर, लेकिन आपने वो सपना तोड़ा है, ऐसे बच्चे का सपना तोड़ा है जो कि आपको जिंदगी में कोई माफ नहीं करेगा सर। हम यशस्वी अपने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से और राजनाथ सिंह जी जो कि आप रक्षा मंत्री हैं, और हमारे सभी एयरफोर्स के चीफ VR चौधरी जी, हम सभी जितने समस्त नेतागण, हमारे जितने भी भाई बंधु, सभी से एक निवेदन करते हैं कि सर हमें ऐसा मत कीजिए सर। हमारे जो पीछे वाले वैकेंसी है उसको कम से कम आप कंप्लीट कर दीजिए सर। आगे का प्रोसेस का हम समर्थन करते हैं सर। आप ये नहीं कर सकते कि आप बेटा तुम अपना काम के लिए तुम ये कर रहे हो सर। हम काबिल थे तब आपने मुझे काबिल बनाया, आपने मुझे कहा है कि यू आर सिलेक्टेड। मैं जान के सिलेक्ट तो नहीं हो गए सर। हम कोई भी प्रोसेस में यदि हम छट जाते तो आपको हम कहने के लिए नहीं जाते सर। आज ने हमारे साथ बहुत अन्याय हुआ है सर, ये तो मेरा दुख है सर। आप यदि गार्जियन का, जिस दिन प्रधानमंत्री जी अपने मम्मी को पैर छू के, जिस दिन दुनिया खुशी मना रही थी, जिस दिन प्रधानमंत्री जी अपने मम्मी का पैर छू के बता रहे थे कि हम भी एकदम
देशभक्त हैं एकदम, और बहुत अच्छा दुनिया को लग रहा था, बहुत खुशी हो रही थी उस दिन सर। 7,000 8,000 बच्चे की माँ रो रही थी सर, 8,000 बच्चे की माँ रो रही थी, और मेरी मम्मी पापा को हम कभी जिंदगी में रोते हुए नहीं देखे हैं सर। और आपने रुलाया है सर, क्योंकि आप इतना गलत डिसीजन लेके किए हैं। ऐसा गलत डिसीजन कभी जिंदगी में हम नहीं उम्मीद किए थे सर, हम नहीं उम्मीद किए थे। हम अब कुछ बोलने के काबिल नहीं हैं। बस यही कहेंगे कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, उसके अलावा आप कुछ मत कीजिए। अब बस वीडियो को शेयर कीजिए और इस मुद्दा को भटकाइए नहीं, इस मुद्दा को भटकाइए नहीं, क्योंकि आज मेरे साथ हो रहा है, कल आपके बेटा के भी साथ हो सकता है, आपके भाई के भी साथ हो सकता है, आपके बहन के भी साथ हो सकता है, किसी के साथ भी हो सकता है। और उस दिन आवाज़ उठाने के लिए कोई रहेगा नहीं। इस देश में अन्याय हो रहा है, और आप लोग किस देश में रह रहे हैं? यहाँ हिंदू मुस्लिम मत कीजिए आप लोग, हिंदू मुस्लिम से कुछ नहीं मिलने वाला है सर। यहाँ हर मुद्दा पर हिंदू मुस्लिम, यहाँ असलियत मुद्दा को तो दबाया जाता है यहाँ पर। मैं ज़्यादा नेतागिरी नहीं करूँगा, और बस निवेदन करता हूँ कि आप लोग हमारे साथ न्याय कीजिए। और बाकी हमें एसएसबी, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट पर भरोसा है। यदि वो न्याय करते हैं तब तो हम समझेंगे कि इस देश में ज़मीर जिंदा है, अभी भी ज़मीर जिंदा है। यदि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट न्याय कर देते हैं तो अभी भी कहेंगे कि ये ज़मीर जिंदा है, नहीं तो ये देश बर्बाद हो चुका है। ये देश, हम तो ये कहेंगे, इतना फ्रस्ट्रेशन कभी ज़िंदगी में नहीं हुआ। जय हिंद।